झांसी में एक युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत। उसकी पत्नी गई थी मायके, जिसे लेने ससुराल पहुंचा युवक, लेकिन पत्नी ने उसके साथ जाने से कर दिया इनकार। कहने लगी अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी मैं, तुमसे नहीं है कोई लेना देना। पत्नी की इस बात से परेशान युवक बाइक से लौट रहा था अपने घर वापस, तभी नवाबाद थाना क्षेत्र के कोछा भवर के पास उसकी बाइक से टकरा गई दूसरी बाइक। मृतक की बुरुआ सागर के बनगुआ गांव निवासी 24 वर्षीय कमलेश के रूप में हुई है पहचान। युवक के पिता का कहना है कि अपनी प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी बहू, उसी ने साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाकर मरवा दिया मेरा बेटा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में मदनपुर थाना क्षेत्र में बीती रात 2 बाइकों की हो गई जोरदार भिड़ंत। इस दुर्घटना में मध्य प्रदेश के 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मडावरा सीएचसी में कराया गया भर्ती। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम ईश्वरवारा निवासी 55 वर्षीय रामदास और 50 वर्षीय प्रताप एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे मडावरा की ओर। तभी मदनपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास 48 वर्षीय मंगलेश लोधी की बाइक से टकरा गई उनकी बाइक, जिसमें तीनों बुरी तरह से हो गए घायल। वहीं दोनों बाइक हो गई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच की शुरू। जालौन जिले से ही भी बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां कुठौन थाना क्षेत्र में शेखपुर अहीर जालौन खुर्द नहर के पास बने रामनरेश के ट्यूबवेल के समीप 2 बाइकों की आमने सामने हो गई टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। सभी घायलों को तत्काल कुठौन सीएचसी में कराया गया भर्ती, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद 2 लोगों को कर दिया मृत घोषित। मृतकों में बलिया निवासी सुदामा पुत्र सूरत सिंह और जालौन खुर्द निवासी 22 वर्षीय कुसुम सिंह के रूप में हुई है पहचान। वहीं अन्य 2 लोगों का चल रहा है इलाज। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में एक लापता युवक का शव मिलने के बाद जमकर हुआ बवाल। 1 फरवरी से गायब 21 वर्षीय रवि का गांव के तालाब में उतराता मिला शव। इससे गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानपुर सागर हाईवे पर कर दिया जाम। बन्नी गांव के मजरा बरमपुरवा निवासी रवि 1 फरवरी की रात संदिग्ध परिस्थितियों में घर से हो गया था लापता। परिजनों का दावा है कि केवल अंडरवेयर पहने हुआ था वह और घर पर ही मिले थे उसके कपड़े व जूते। परिजनों ने युवक की घर से उठाकर हत्या किए जाने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में शनिवार को घूसखोर पंडित फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोग उतर आए सड़कों पर। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस फिल्म के टीजर से ब्राह्मण समाज की छवि को पहुंची है ठेस, जिसे किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। फिल्म में एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का किया गया है काम। यूपी में दर्ज हुई एफआईआर। हम लोग चाहते हैं कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर भेजा जाए जेल। साथ ही नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म पर लगाया जाए प्रतिबंध। दतिया के प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में एक कर्मचारी द्वारा साधक के साथ मारपीट करने का मामला आया है सामने। 25 जनवरी की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो शनिवार को आया है सामने। पीड़ित साधक हेमंत मिश्रा ने मंदिर कार्यालय कर्मी मनोज मुदगिल पर मंदिर परिसर के भीतर ही मारपीट करने का लगाया है आरोप। पुलिस ने वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जाँच कर दी है शुरू। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली कस्बे में बीती रात एक युवक पर चाकू और चैले से किया गया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे मौधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। घायल युवक ने आरोप लगाया कि उसकी छोटी बहन से छेड़खानी को लेकर आरोपियों से पहले भी हुआ था विवाद। उस समय पुलिस में भी दर्ज कराई गई थी शिकायत, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच करा दिया गया समझौता। युवक के अनुसार इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी पिता पुत्र ने उस पर कर दिया हमला। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में दीवार गिरने के विवाद में एक परिवार की बेरहमी से की गई मारपीट। लाठी सरिया से पीट-पीट कर बुजुर्ग महिला उसके 2 बेटों के तोड़ दिए हाथ। बहू और पोते के साथ भी की गई मारपीट। 24 घंटे बाद भी तीनों घायलों का नहीं कराया जा सका मेडिकल। अब टूटे हाथ लिए मां बेटा मेडिकल कराने और केस दर्ज कराने के लिए भटक रहे हैं। वहीं मारपीट में दूसरे पक्ष की एक महिला गंभीर रूप से है घायल, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने बुजुर्ग महिला समेत दोनों घायल बेटों के खिलाफ एफआईआर कर ली है दर्ज। नवाबाद थाना क्षेत्र में तालपुरा के अम्बेडकर नगर का है पूरा मामला। विभाग की टीम पर हो गया हमला, जिसमें इंस्पेक्टर का फूट गया सर। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में केस किया है दर्ज। वहीं दूसरे पक्ष के 2 मजदूरों ने भी खनिज टीम पर मारपीट के लगाए हैं आरोप, जिस पर फिलहाल नहीं हुई है कोई कार्रवाई। बीती शाम की यह घटना, जिसका वीडियो शनिवार को आया है सामने। खनिज अधिकारी विपुल रावत के अनुसार मिनौरा गांव में भेड़ पान की पहाड़ी पर अवैध खनन की मिली थी सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची टीम तो एक ट्रैक्टर से मुरम का किया जा रहा था अवैध खनन। टीम को देखते ही ट्रैक्टर छोड़कर भागे खनन कर रहे लोग। भागते समय गिर गया एक मजदूर, जिसके सर में आई है चोट। बाद में ट्रैक्टर जब्त कर लौट रही टीम पर खनन माफियाओं ने बोल दिया हमला, जिसमें खनिज निरीक्षक कुलदीप जैन के सर में आई है चोट। ललितपुर की मडावरा तहसील का अपर जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने शनिवार को किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने राजस्व निरीक्षक कार्यालय, भूलेश अभिलेखागार, उप जिलाधिकारी न्यायालय और उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय सहित विभिन्न पटलों पर अभिलेखों की गहन जांच। एडीएम ने तहसील परिसर की साफ सफाई व्यवस्था का भी लिया जायजा। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश।
जालौन के कौंच तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने सुनी जन शिकायतें। इस दौरान नगर पालिका, राजस्व, विद्युत और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें आई सामने। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 17 प्रार्थना पत्र किए गए प्रस्तुत, जिनमें से 5 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। अन्य शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को किया गया निर्देशित। झांसी में देर रात जिम में मारपीट के दौरान एक युवक के सर में लोहे की रॉड से हमला होने पर गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली क्षेत्र के दतिया गेट अंदर निवासी रोहित सोनी ग्वालियर रोड पर अयोध्यापुरी कॉलोनी में स्थित एमजू जिम में कर रहा था एक्सरसाइज। तभी जिम में आए कुछ युवक और उसे मशीन से उठाकर भगाने लगे हुए, जिसका रोहित ने किया विरोध तो युवकों ने लात घूंसों से उसके साथ ही कर दी मारपीट। साथ ही सर पर लोहे की रॉड से बोल दिया हमला, जिससे उसका फट गया सर। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। महुआ में अर्जुन सहायक परियोजना के डूब क्षेत्र को लेकर गंज गांव के ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे गांव का डूब क्षेत्र में घोषित करने के बावजूद अब केवल 260 परिवारों को ही दिया जा रहा है मुआवजा, जिससे अधर में लटके हुए हैं आदि ग्रामीण। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग उनके साथ कर रहा है सौतेला व्यवहार, जिससे महुआ की यह महत्वाकांक्षी परियोजना उनके लिए बन गई है मुसीबत का सबब। शिवपुरी के सतनवाड़ा में एसबीआई कियोस्क के जरिए ग्रामीणों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटर अजय खटीक को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। उस पर खातों में जमा राशि की हेराफेरी, फर्जी पासबुक एंट्री और नकली एफडी बनाने का है आरोप। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। दतिया जिले में शनिवार सुबह महिला सरपंच के बेटे ने अपने घर में उठा लिया गलत कदम, जिसने अकेला पाकर चलाई गोली। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंची मां तो खून से लथपथ पड़ा हुआ था उसका बड़ा बेटा। बेटे को देखकर मां हो गई बेहोश। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। जानकारी के मुताबिक मृतक की सिकरी ग्राम पंचायत की सरपंच सुशीला के बेटे विशाल जाटव के रूप में हुई है पहचान। ग्वालियर में जीएनएम की पढ़ाई कर रहा था वह, फाइनल ईयर का था स्टूडेंट। हालांकि ऐसा गलत कदम उठाने के पीछे भी अभी वजह नहीं हो सकी है स्पष्ट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा के चरखारी कस्बे में फिल्म अभिनेता और बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजा बुंदेला ने पृथक बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को कर दिया है तेज। उन्होंने 18 संगठनों के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई के लिए किया ऐलान, जिसमें बुंदेलखंड के युवाओं के पलायन का मुद्दा रहा प्रमुख। राजा बुंदेला ने गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा के चौथे चरण के दौरान चरखारी में पत्रकारों से की बात। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुंदेलखंड का विकास केवल एक पृथक राज्य के गठन से ही है संभव, क्योंकि संसाधनों के भरपूर होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है यह क्षेत्र। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब के बड़े किसान बुंदेलखंड की खेती पर गड़ाए हुए हैं नजर और बुजुर्ग किसानों को प्रलोभन देकर हड़प रहे हैं उनकी जमीनें। राजा बुंदेला ने संकल्प लिया कि जब तक बुंदेलखंडियों को उनका सम्मान नहीं मिल जाता वापस, तब तक उनकी लड़ाई रहेगी जारी। झांसी में सामाजिक सरोकारों के लिए निरंतर संघर्षरत संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर शनिवार को देखने को मिला आत्मीयता, सम्मान और संगठनात्मक एकजुटता के ओतप्रोत वातावरण। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने कायस्थ महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमन श्रीवास्तव का किया गरिमामय स्वागत और सम्मान। डॉक्टर संदीप द्वारा रमन श्रीवास्तव को पारंपरिक तिलक व माल्यार्पण करने के साथ ही शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि सामाजिक संगठनों की मजबूती, आपसी समन्वय, संवाद और सकारात्मक पहल से ही है यह संभव। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रमन श्रीवास्तव के नेतृत्व में कायस्थ महासभा समाज हित में छुएगी नई ऊंचाइयां। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।